हरि बोल, हरे कृष्णा। Thank you so much for joining. Sorry, थोड़ा 5 मिनट लेट हो गया, but like literally hands, legs, जो भी चाहिए सब full with work. तो इसलिए दौड़ दौड़ के there's a song, I don't know which movie, I forgot. It's like दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा. Anybody remembers the movie name? दौड़ा दौड़ा भागा भागा माता जी सा. That is. चाची 420। Yes, yes, yes. Yes, Kamala Hassan. Yes, I remember that song. So that's what happens with the Matajis. When you're married and you're like Durga Devi, you have 10 hands and doing 20 jobs at the same time. I said, not a problem, because Krishna must be having a reason. पहले ये पता नहीं चलता था और लगता था कि why me? And अब लग रहा है, yes, Krishna has reasons for this. सर्व कारण कारणम. So there is a reason. तो करेंगे. For Krishna we'll do it. So वैसा हालत है. Okay. So ज्योति माता जी, have we played the video? प्रॉपर का वीडियो चलाए हैं क्या हम लोग? नहीं माता जी, नहीं चलाए, लेट हो अच्छा जाएगा। ठीक है, हाँ लेट हो जाएगा, राइट, नो इश्यूज। हम लोग ऐसे भी आई थिंक ऑन द संडे विल शो अ स्मॉल वीडियो ऑन प्रॉपर्स लेक्चर। सो आई हैव सिलेक्टेड, वो मैंने सिलेक्ट कर दिया है। हम ब्रह्म संहिता करके फिर प्रॉपर्ट का एक छोटा लेक्चर चलाएंगे उस दिन। सो विल डू दैट ऑन दैट डे। सो आज इट विल बी ओनली डाउट सेशन एंड क्वेश्चंस, क्वेरीज जो भी आपको है। So should we start off with queries, or should we start off with how I came into Krishna consciousness? Okay, this was Nishika's and Jyoti Mataji's query. So last में रखेंगे, okay. So okay, I'll start off with how I came to Krishna consciousness. Maybe because बहुत लोग मेरे से identify कर सकेंगे and जान सकेंगे कि it is possible to be Krishna conscious. So yeah, we'll start off with that then. So Nama Om Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimade Bhakti Charu Swami Niti Namine Snigna Chaita Supraneta Bhagminam Cha Rasapratam Prabhupada Gotaphrano Namo Bhakti Charu Padam. Nama Om Vishnupadaya Krishna Pristhaya Srimade Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatharine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityanando Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Shri Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Okay, thank you so much for joining. If you noticed, I offered my obeisances to my immediate spiritual master, His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj. And then I offered my obeisances to Srila Prabhupada and to Prabhu and Panchatattva, and yeah, so and obviously to Harinam Prabhu. So ये हमें इसलिए की क्योंकि आज यदि स्थिति में मैं हूँ, so पूरा परंपरा लगे हैं मेरे पीछे ताकि मैं खड़ी भी हो सकूं। इतना अपाहिज वाला हालत है कि खड़े करने के लिए भी हमको बहुत बड़ा फोर्स लगा है पीछे, बिकॉज हम इतने टूटे हुए हैं, इतना पीस है, इसको जोड़े रखने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। सो एंड कितने कृपालु हैं पूरा परंपरा, एंड इनके कृपा के बिना आज हम खड़े नहीं हो पाते। सो आज हम यदि लोगों को टूटते हुए देख रहे हैं हमारे चारों तरफ, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन पर वैष्णव कृपा नहीं है बोल के। जैसे ही किसी वैष्णव का दृष्टि दया उन पे आ जाएगा, उनका जीवन सार्थक हो जाएगा। ये चीज जो हम लोग जिसमें हैं अभी भक्ति योगा, यहाँ हम अपने बल से नहीं करते। ये ऐसा चीज है क्योंकि ये इस जगत का ही नहीं है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का चीज है, इसलिए इसके लिए स्पिरिचुअल मर्सी चाहिए। ये अपने बल से हम नहीं कर सकते। सो कैसे ये दृष्टि हम पर पड़ा और हम यहाँ पर आए, हम हैं वही जो हम थे, हैं
बट अंदर का क्लीनिंग इतना किया है कि हम लोग आज इस गंदे से जबान से हम कृष्ण कथा बोल पा रहे हैं, इस गंदे से हृदय में और मन में हम कृष्ण को स्थापित कर पा रहे हैं, इस गंदे से कान से हम कृष्ण कथा सुन पा रहे हैं। ओके, सो बहुत बहुत कृपा है हम पर, सो आप लोगों पर भी। यस, सो ये जो लकी होना, ये हर समय याद रहे तो हम गोलोक वापस चले जाएंगे। बिकॉज क्या हो रहा है फॉर मोस्ट पीपल, जब हमको कोई चीज मिल जाता है ना फ्री से, भौतिक जगत में भी आप देखे होंगे, आपको कोई फ्री चीज मिलता है तो आप उसकी इज्जत ज्यादा नहीं करते, बट जब कुछ मुश्किल से पाए होते हैं तो उसका बहुत इज्जत करते हैं। तो भक्ति भी हमको एक्चुअली फ्री में ही मिलता है। तो इसलिए बहुत लोग इसका मर्यादा नहीं कर पाते, याद नहीं कर पाते हैं कि कितना लकी है कि स्थिति में है। सो यही भक्त और भक्ति में आकर भी रस नहीं पाने वालों का डिफरेंस है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे मैं भक्ति में आई। स्टोरी ज्यादा लंबा नहीं है, बट हाँ कॉम्प्लिकेटेड है, बट फिर भी बता दें आपको, ताकि आप लोग भी शायद यदि रिलेट कर पाएंगे तो आप जानिएगा जरूर कि इसमें बहुत आनंद है, बहुत सुकून है और बहुत मैजिकल है। ओके, सो लाइक विश्वास आपके सामने चलता है एंड मैजिक करते हुए चलता है आपका जिंदगी, लिटरली जैसे हैव यू सीन दोस डोर्स, जैसे ही आप आते हैं सेंसर्स होता है, जैसे अपोलो हॉस्पिटल्स में या बड़े बड़े जगहों पर या 5 स्टार होटल्स में होता है ना, आप जैसे ही घुसते, एक फिट आपके घुसने से पहले 1 फीट से ही आपके आते ही दरवाजा खुल जाता है। ओके, एंड यू जस्ट एंटर एंड इन अ फ्लो। That's what happens when you are in Krishna consciousness. When you have faith that Krishna is always with you and पूरा परंपरा is with you, उस faith से सब दरवाजे खुलते हैं। Okay, and हमारी कोई इच्छाएं ही नहीं रहती, because सब कुछ एक like it just happens। आपका सोचना और चीजें हो जाना, ये बस चलता रहता है। So it's very magical. This process is very beautiful. एंड इतना हाथ पैर नहीं मारना पड़ता है, पर दूसरों को जब दूसरे हाथ पैर मारते हैं तब देख के लगता है थोड़ा सा हरि नाम कर लेते ना तो जिंदगी इतना मुश्किल नहीं होता। मैंने सोच के देखिए, मैं अपने पेरेंट्स का भी बोल रही हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को भी देख के सोचती हूँ क्या है यार। मेरी मम्मी अभी भी बोलती है, अभी क्या समय हुआ था, तुमने बहुत जल्दी ले लिया ये सब। तो मैंने उनको पूछा, आप तो 72 की हो गई, आप कब लेंगी? होती है फिर, नहीं हो पाएगा, इधर प्रॉब्लम है उधर प्रॉब्लम है, तो वो इसीलिए तो मैंने जल्दी लिया, बट स्टिल वो दिमाग में नहीं हो रहा है। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि वैष्णव कृपा कितना कितना इम्पोर्टेंट है। और हम लोग सब डिफरेंट एज ग्रुप्स के हैं इसी क्लास में, अभी शायद 11, 12, 13 साल के बच्चे होंगे, मैं 50 साल की हूँ, शायद और कोई होंगे यहाँ पर जो मेरे से बड़े हैं, तो इतना सब पर कृपा हुआ है। यस, so it's too beautiful an experience, and आप बस टिके रहिए, just have faith that Krishna is always with you, Prabhupada is always with you, and you don't know what will happen in life, it is so beautiful। Don't know what will happen is not अंधकार, please remember that। ये मत सोचो don't know बोली माता जी पता नहीं अंधकार होगा, no chance, no chance। Yes, it is always, when Krishna is there, when Prabhupada is there, there is always light, there is no darkness। Okay, so yeah, we are not like Nanda Baba कि हमको darkness चाहिए ताकि हम ध्रुव तारा देख सके। No, औकात हमारा नहीं है। Yes, but yeah, it is so important that we see all the brightness in life। Yes, I came into Krishna consciousness in the year 2013। Okay, so 13, it was my 40th birthday। Yeah, and so 40th birthday, and I was absolutely frustrated with life। Okay, क्यों frustrated? Because I had too much money। मेरे पास बहुत पैसा था, मेरे पास बहुत गाड़ियां थी, मेरे पास बहुत बिजनेस था, मेरे पास बहुत शोहरत था। ओके, एंड मेरे पास बहुत प्रेस्टीज था। ओके, फेमस। सो जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस, एमबीए कॉलेजेस हैं, सो कॉल्ड, तो वहां पर लाइक आई वाज नोन कि ओ हाँ, डॉक्टर इंदु मोहंती, सो दैट काइंड ऑफ थिंग। दो
यस, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे को प्रेस्टीज जनरली मेरे सिर तक कभी चढ़ा नहीं, बट मैं अपने आप को बहुत एग्जॉस्ट करती थी। सिर को नहीं चढ़ा वो अलग बात है, बट आई वाज अ वर्कोहॉलिक। कि जो कुछ में मैं हाथ मारती थी, मैं उसको परफेक्शन तक ले जाती थी। तो उसके चलते क्या होता था, मैं भी जल जाती थी। तो बिकॉज आप जब बहुत काम करेंगे तो आप जल जाएंगे, एंड जलने के साथ साथ कृष्णा तो समझ में आते नहीं थे तब। जीरो, कृष्णा इन माय लाइफ वाज एब्सोल्युटली जीरो। ओके, सो एंड मैं पूजा पाठ नहीं करती थी, कुछ नहीं। सो इट वाज ऑलवेज वर्क एंड वर्क एंड वर्क फॉर मी। तो कृष्णा ने जो बोला कि अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करो, वो कभी मेरे को किसी ने बोला नहीं। ओके, सो आई नेवर लाइक, ऑब्वियसली आप बहुत काम करोगे, काम काम में यू आर इक्वल टू अ मैन, ऐसा मेरा स्थिति था। सो व्हेन देयर विल बी मेन सिटिंग इन अ कॉन्फ्रेंस और हैविंग अ मीटिंग, आई वुड बी द ओनली वुमन। वहां पे मैं एक ही स्त्री होती थी, बट दे नेवर ट्रीटेड मी लाइक अ वुमन। ब्रेनस्टॉर्मिंग काफी होता था एंड दे यूज्ड टू रेस्पेक्ट। पर घर में हालत बहुत खराब था। बिकॉज घर वेंट एब्सोल्युटली फॉर अ टॉस। ओके, आई बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन। मैं और मेरी बहन। I got married into a family of 30 people. Okay, so my husband has 5 more brothers, all of them married and having children, and सब एक ही घर में रह रहे हम लोग. So I got married to a family of 30 people. So it was like a hostel. बस बेल नहीं बजता था, but otherwise it was a hostel. Okay, so सबका एक एक रूम था, एंड बस बेल नहीं बजता था, बट डिनर टाइम, लंच टाइम, पूरा भोजी होता था हर दिन। ओके, सो जब ज्यादा बर्तन होते तो बचता है, काफी नॉइज भी होता है एंड ऑल दैट, बट इट वाज ऑलराइट, बट इट वाज डिफिकल्ट। यस, लाइफ वाज वेरी डिफिकल्ट, एडजस्टमेंट्स में बहुत डिफिकल्टी था। बचपन से आई वाज अ स्पोर्ट्समैन। आई स्पेंट आई स्पेंट क्लोज टू 15 years ऑफ माई लाइफ। 15 साल मैंने बैग में ही कटाए अपने जीवन। ओके, मेरा बैग हर समय पैक होके रहता था। आई वाज इनटू स्पोर्ट्स, तो मैं हॉस्टल से घर, घर से स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स से घर, घर से हॉस्टल। ओके, दिस इज द वे आई स्पेंट माय लाइफ। ट्रेन, बस, ऑटो, इसी में आई स्पेंट 15 years ऑफ माय लाइफ। सो आई वाज अ फाइटर। मैं लड़ाकू नहीं, मैं आई वाज नेवर अ लूजर। मैं कभी लूज नहीं करती थी। ओके, सो आई वाज अ फाइटर। आई एडजस्टेड इन एनी circumstances of life. I was okay with it. So, but I never, मैं कभी दोस्त नहीं बना पाई। I didn't have that BFF kind of thing with me because मैं इतना घूमती थी और इतना यहाँ से वहां से यहाँ होती थी। I could not get attached to anybody. So neither boyfriend nor girlfriends. Okay, which is again a very good thing. So I didn't have any issues. मेरा कोई ऐसा, but I was also okay. We'll have to mute someone. Varsha Mataji. Okay, so I was a fighter, and मैं कभी and भगवान ने मेरे को, अभी मैं जब रिकॉल करती हूँ, भगवान ने मुझे कभी भी किसी खराब परिस्थिति में नहीं डाला। ओके, बिकॉज प्रोबेबली आई वाज वेरी गुड एट माय वर्क। मैं जो करती थी उसमें बहुत मन लगा के करती थी। सो भगवान ने कभी मेरा इंटेंशन, मेरा कभी किसी को हर्ट करना या किसी को, मेरे को जेलसी व एनवी ये सब बहुत कम आता था। अभी भी आई एम नॉट वेरी एनवियस ऑफ पीपल। इफ कोई अच्छा कर रहा है तो आई एम वेरी अप्रिशिएटिव, लाइक वाओ। सो मैं इतने जेलस वेलस नहीं होती। तो भगवान ने भी कभी मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे कि मुझे लगे कि मेरे को ये नहीं मिला, ऐसा कुछ। इनफैक्ट इतना सहायक हुए भगवान कि 10th क्लास में मैं स्पोर्ट्स खेल के आई। कल मेरा मैथ्स का बोर्ड एग्जाम है, और मैं इतना आई वाज ऐसा स्पोर्ट्स पागल, एंड माय पेरेंट्स वर आल्सो ओके विद इट। मैं आज कटक से खेलकर चैंपियन बनकर आई रात के बस में। सुबह में बस से उतरी और भागी भागी, दांत घिसकर घर में बोर्ड एग्जाम का वो जो पट्टा होता है ना, वी यूज्ड टू हैव दिस कार्डबोर्ड्स विद दैट क्लिप्स, उसमें पेपर लगाएंगे, वो पकड़ के पेंसिल बॉक्स, वो पेंसिल बॉक्स में पेन वेन होता था, उसमें पता नहीं इंक विंक था भी कि नहीं, पकड़ी और भागी बोर्ड एग्जाम देने। सो एंड माय पेरेंट्स वर ओके विद इट, आई वाज आल्सो ओके विद इट। सो आई डिडंट नो कि एग्जाम एंड इसमें मार्क्स कितने आने चाहिए, दिस एंड दैट एंड ऑल दैट। सो दे
and भगवान मेरे को I think he gave me 84% or something like that. And मेरे father वापस तब ना there was no web page and all that. There was no internet site. तो फोन करके सीबीएसई बोर्ड को पूछना पड़ता था. So फोन आया कि ऐसे ऐसे बच्चों का मार्क्स आया है. तो मेरे पापा स्कूल गए बोलने के लिए कि देखो मेरी बच्ची का इतना कैलिबर नहीं है 84 वाला, ये 48 होगा जरूर. तो मैंने फिर बाद में आके घर में बोलते मैंने कंप्लेन दे दिया है, गलती से 84 दे दिए पर इसका तो 48 बनना चाहिए, तो हम पूछवा लेते हैं. मैं बोली क्या है यार, ऐसे तो मुश्किल से कैसे कैसे होके 84 आ ही गया है, तो कैसे पापा हो यार तुम. तो फिर एंड ही वाज लाइक नहीं नहीं, आर यू श्योर यू कुड हैव गॉट. आई सेड आई डोंट नो बट स्टिल 84 दिया है तो क्या प्रॉब्लम है, तुमको बहुत प्रॉब्लम है. So anyways, but it was 84, thank God. Otherwise, you would have sent my papers for rechecking. So Krishna has been very merciful. अब मैं याद करती हूँ तो मुझे लगता है he was really merciful. मेरे को फिर शादी के वक्त भी फिर +2 भी मैंने किया. फिर I was challenged during my graduation time. I was challenged. I had taken chemistry as my honors. तब honors and pass ऐसा था subject. I had taken chemistry because I had taken science. बट मैं सबके साथ जल कर जाती थी, तो मैं आर्ट्स के बच्चों के साथ भी काफी मिलती थी. एंड रमा देवी में देयर वाज अ दे आर साइंस पीपल, दीस आर आर्ट्स पीपल एंड ऑल, एंड आई नेवर लाइक दैट. बट बिकॉज आई वाज फेमस, आई वाज अ स्पोर्ट्स वुमन, मैं रमा देवी का चैंपियन थी एंड ऑल दैट, सो मेरे को कोई कुछ बोलता नहीं था. बट फिर भी मेरे फ्रेंड्स बोलते थे कि तुम क्यों जाके आर्ट्स बच्चों से मिलती हो, तुम साइंस की हो एंड ऑल दैट. एंड आई वाज लाइक क्या फर्क पड़ता है. देन अच्छा तुम आर्ट्स सब्जेक्ट फिर ली क्यों नहीं, तुम साइंस फिर क्यों ली, तो साइंस ही है. And I was like, so anyways, then I said, problem क्या है. And then she challenged me that arts लेके तो दिखाओ, तुम्हारे पापा मम्मी गर्दन मरोड़ देंगे तुम्हारा. And I knew कि मेरे पापा मम्मी कुछ ऐसा करेंगे नहीं. And you know what, I took home science, okay, which is the worst of arts subjects. आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में सबसे वर्स्ट. बट स्टिल मैं इतनी गधी भी नहीं थी, इतना चैलेंज करके नहीं लिया था. बट मैंने जब स्टडी किया थोड़ा उनका सिलेबस एंड ऑल दैट, मुझे लगा तो बहुत इंटरेस्टिंग है. इसमें केमिस्ट्री है, इसमें मैनेजमेंट है, इसमें इकोनॉमिक्स है, इसमें साइकोलॉजी है एंड ऑल दैट. देन आई टुक होम साइंस एंड like yeah. And then what happened was, like, this was my second year and I just like dumped chemistry and took home science. So, and I didn't tell my parents about it, so they were also least bothered. Anyways, तो फिर गोल्ड मेडल मिलने का टाइम आया. दे वर कॉल्ड कि टॉपर है, यूनिवर्सिटी टॉपर है, तो आई गोल्ड मेडल लेंगे. सो साइंस वालों का नाम बुलाया, सब साइंस वाले चले गए, केमिस्ट्री भी हो गया. एंड माय मदर वाज लाइक, तेरा केमिस्ट्री था ना, सो व्हाट हैपेंड टू यू. एंड आई सेड, ओह आई एम स्टिल अ टॉपर. एंड देन दे वर लाइक, आर्ट शुरू हुआ. जब आर्ट शुरू हुआ फिर इकोनॉमिक्स चला गया, साइकोलॉजी चला गया एंड ऑल दैट. एंड लाइक माय मदर वाज डाउटफुल एंड माय पापा वाज लीस्ट बॉदर्ड. माय मदर वाज लाइक, आर्ट्स में भी सब चला गया, क्या क्या कर रही है तू, कुछ की है क्या. देन आई सेड, ओए गोल्ड मेडल तो गोल्ड मेडल है, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक विच सब्जेक्ट इट इज. बिकॉज माय मदर लाइक शी वुड बी लाइक, होम साइंस गधी लोग लेते हैं होम साइंस, दैट वाज हर कॉन्सेप्ट. So and हम साइंस में बुलाया तो obviously मुझे स्टेज पे बुलाया to get the gold medal and she was like literally crying. वो रो रही थी बैठ के, क्या क्या ऐसे किसको बताने की क्या जरूरत है, बोल देना बच्चे को गोल्ड मेडल मिला बस, यही तो चाहिए. And she was like, what फंडा, क्या लॉजिक है यार तुम्हारा, कुछ समझती भी हो. मैंने कुछ सब समझते हैं, सब समझते हैं. आई एम द टॉपर एंड आई एम गोल्ड मेडलिस्ट केमिस्ट्री में. उससे एक मार्क भी कम हो तो गोल्ड मेडल नहीं मिलता है. बट होम साइंस में मुझे गोल्ड मेडल मिला. एंड टिल डेट रमा देवी में nobody has surpassed my marks in home science. So anyways, so this is really like Krishna has been so merciful. And जब मैं home science ली, I could actually realize that home is so important. And इसमें कितना सारा like dynamics होता है and सब aspects इसमें जरूरत होते हैं. So I finally started respecting home as a small world in itself after I took home science. But it's so unfortunate कि अभी भी it is not a respected subject.
एंड लोग केमिस्ट्री लेके सिर पीट देंगे चाहे, पर होम साइंस पहले तो आर्ट्स नहीं लेंगे, पर उसमें होम साइंस आउट ऑफ क्वेश्चन। अरे किसको इज्जत दिखा रहे हो, एटलीस्ट कुछ सीख तो लो। मुझे लगा होम साइंस एज अ सब्जेक्ट इज सच अ सब्जेक्ट कि एटलीस्ट हर औरत क्योंकि घर बनाएगी कुछ तो उसको आ जाएगा। केमिस्ट्री ऑनर्स लेके तुम घर में क्या कर सकोगे, क्या कर सकोगे? कोई एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो? कुछ नहीं। यू डोंट इवन नो दैट फूड इज केमिकल, एंड नमक किस टाइम में डालने से उसका कैसा टेस्ट आएगा सब्जी का, एंड किस अलग टाइम में डालने से कैसे टेस्ट आएगा सब्जी का। इतना केमिकल लोचा है खाना बनाने में, फिर भी केमिस्ट्री लेके कोई फायदा नहीं है। बायोलॉजी लेकर कुछ फायदा नहीं। लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं समझते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं समझते, बच्चा कैसे जन्म होता है नहीं समझते, कुछ नहीं। दिस वी आर बायोलॉजी स्टूडेंट्स, सो व्हाट्स द पॉइंट? मुझे तभी से लगने लगा था कि how far is education from practical application, but I thought that home science home science was the only subject that I could understand, I could relate कि ये काम ये तो जरूर काम आएगा। But I was not a good housemaker, okay, I was not a good homemaker, anyways, but still, and then of course I did my masters, and that is where I shifted to psychology, and because मुझे child development, children psychology बहुत interest लगा, and I shifted to psychology, and I continued my masters in Berhampur University, and then I did my PhD in collaboration with an university in US, comparative study between Wyoming University है वो, between children in America and children in India, and especially notice and then mental health, okay, उनका स्थिति, मानसिक स्थिति क्या है. So I did my PhD on that. And Krishna has been very merciful, like, gold medal, I was least bothered. Masters, gold medal, I was least bothered. And PhD also in a, like country, ये अभी तक हुआ नहीं था, and I was like least bothered. So, and I was called for papers and this and that and all. But I was also given a chance to become a lecturer. I was like, no chance. मैंने PhD किया है तो मैं उस पर ही कुछ करूंगी. But otherwise PhD सिर्फ डिग्री पाने के लिए इतने बड़े-बड़े मोटे-मोटे बुक्स बनते हैं. But I always wanted to do apply it, so I started off my own school in Bhubaneswar after I got married. PhD से पहले I got married, and I got married into a family of 30 people, and jungle mein mangal. So, and yeah, we were absolute Rajasic Tamasic family. I was also into sports, so I was totally into Rajogun, and I used to have 14, 15 eggs a day, maybe half a kilo chicken every day, and khana used to be all protein, high protein diet, so that hum log, khel sake and all that. Very wrong approach to diet. And anyways, food and nutrition bhi jab mera subject bana masters mein, so then मैं थोड़ा संभल गई, and तब तक मैं sports भी छोड़ चुकी थी. So I could relate, and मैंने थोड़ा अपना ठीक ठाक किया था. But by that time I'd already injured my liver. मेरा liver half function करता है. So due to very bad food habits, sleeping habits and all that, so that was one reason. And फिर कोई बात नहीं, but I was always very positive about things. So this ऐसे लाइफ में मैंने देखा कि कहीं पर भी कृष्ण ने मेरे को दुखी होने का कोई कारण नहीं दिया. I got into a family where I thought कि हाँ, ये पहले भी बताया है, but it's quite surprising, मुझे भी लगता है. मेरे सास नहीं होंगे, ननद नहीं होंगे, और मेरे हस्बैंड भुवनेश्वर में होने चाहिए. These were my three, क्या उसको होते हैं, ये तीन मेरा था कि ये तीन होने चाहिए पूर्ण, तभी जाके शादी करेंगे बोल के, and which was impossible, but it happened, and it happened very nicely, smoothly. Okay, criteria, yes. So ये तीन criteria थे, and Krishna arranged for that also. So I was like, oh, but then I never thanked Krishna for anything, or thanked God also. I just thought ki, okay, I'm thinking, and God कर रहे हैं, who is God, what is God, ये सब I was not. I always thought कि अच्छा काम करो, किसी के बारे में खराब मत सोचो, तो भगवान तुम्हारा साथ देंगे, ये मेरा concept था. And ऐसे ही हो रहा था, so I was believing, I had faith that
भगवान बोल के कोई चीज है, बट कौन है, आई नेवर थॉट अबाउट दैट। मैं कभी पूजा पाठ नहीं करती थी, कुछ नहीं करती थी, ऑल दैट, बट आई वाज लाइक वेरी सिंसियर विद माय पेरेंट्स, माय एल्डर्स। एंड इतना बड़ा फैमिली में घुसकर भी मैंने कभी भी, मेनी टाइम्स इवन माय हस्बैंड हैड टोल्ड मी कि चलो यहाँ से निकल लेते हैं, कहीं और अलग से सेटल होते हैं, बट आई वाज नेवर वेरी कीन अबाउट इट। आई सेड नो नो, family means family, so we have to stay here in any cost. At any cost we are supposed to give them back what they've given to us. So मेरे हस्बैंड भी बोलते थे कि तुमको क्या दिया, हाँ, मेरे फैमिली ने तुमको क्या दिया, हाँ, उन्होंने मुझे दिया, तुमको तो कुछ नहीं दिया, बट आई सेड ठीक है, बिकॉज आई एम योर वाइफ, तुमको दिया है तो मेरा बनता है उनके तरफ करना। So these good things I got from my parents. My mother and father were very good to their parents. मेरी मम्मी ने अपने सास ससुर के लिए बहुत किया है। So I have seen that since childhood. So इसलिए मेरे लिए it was very natural कि मैं अपने सास ससुर के लिए भी करूं। मेरे सास तो थी नहीं, ससुर को, and he was also very good to me. And मेरी मम्मी ने हर समय बोला कि you know if you're good to people, people will be good to you. ये you know लिखवा लो। So वो पीठ पीछे कुछ भी बोले, सामने के लिए अच्छे थे, तो I was like that. So and yes, सबको खुजली था कि पूजा क्यों नहीं करती, she doesn't worship God, which is very wrong. तो मेरे को मेरे पीछे बहुत पड़ते थे सब लोग, बहुत पिन मारते थे, बट बिकॉज आई वाज वेल ऑफ एंड आई वाज फेमस एंड आई वाज रिच, तो मेरे को ज्यादा कोई कुछ नहीं करते थे। पीठ पीछे जो बहुत कुछ सुनाते होंगे, आई एम श्योर अबाउट दैट, मैंने कभी सुना भी नहीं। आई वाज नेवर लाइक दैट, आई नेवर हैड ears for wrong things behind my back. कोई कुछ अच्छा बोला तो आई टेक इट, अदरवाइज थैंक यू। माता जी, मैं अभी अभी मैं माता जी निकल तब बोलती थी, मैडम पता है वहां पर वो मैडम ऐसे बोल रही थी किसके बारे में, आपके बारे में, थैंक यू, नहीं चाहिए। सो कुछ, एंड देन आई यूज्ड टू नेक्स्ट गो टू दैट मैडम एंड टेल हर कि मैडम कोई प्रॉब्लम है या फिर मेरे से कोई गलती हो गया है तो बताइए, आई विल ट्राई एंड करेक्ट इट। एंड शी दे यूज्ड टू बी शॉक्ड, लाइक यू नो आपको किसने बोला, हम कुछ बोल रहे थे आपके बारे में। मुझे नहीं, मुझे ऐसा लगा कि आपको शायद यू नो कुछ लाइक चाहिए मेरे से, सो यू वांट समथिंग। आई वाज वेरी स्ट्रेट, आई वाज वेरी स्ट्रेट। मैं कभी भी एक तीसरे व्यक्ति को किसी रिलेशनशिप में घुसने नहीं देती थी। हमारे घर में बहुत नौकर चाकर भी थे, नौकरों का हाथ होता है यहाँ वहाँ थोड़ा यू नो लगाना एंड ऑल दैट। आई यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रेट। मेरे दो हमारी बहुओं के बीच में नौकर लोग आके लगा देते थे एंड मेरे के बोलेंगे वो भाभी जी आपके बारे में ऐसे बोलते थे। आई यूज्ड टू गो इमीडिएटली टू दैट पर्सन and I used to ask her, दीदी कुछ हुआ क्या, कुछ हुआ है तो बताइए आप, I will try and rectify it. Okay, मेरे से गलती हो गया होगा। I was always like that, very straight. So that way what happened, I never gave anybody scope to enter any relationship of mine, between me and my parents or me and my sister brothers, me and my husband, me and my daughter, me and my ससुराल, सब direct, बीच में कोई नहीं आ सकता। कोई सुनाया कि नहीं मैं पहुंच जाती थी डायरेक्ट। That is one nature I have generally. So which was good to most extent, इससे कोई ना miscommunication नहीं होता था। So this is how it was, but somehow we had everything, but I was not very good at handling family matters, in the sense that I'm not the kind of mother जो कि बच्चे के पास बैठ के ऐसे यू नो गोला गोला बना के खिलाए जबरदस्ती, या बंदर देखो कौवा देखो। आई नेवर डिड दैट टू माय डॉटर, एंड आई ऑलवेज होगा, मेरा मेरा भी प्लेट होगा, एंड दोनों साथ साथ बैठ के, या श्योर व्हाई नॉट। सो हम लोग साथ साथ बैठ के खाते थे। सो आई वुड ईट, आई वुड फीड हर एंड शी वुड ईट एंड शी वुड ट्राई एंड फीड मी। ओके, सो ऐसा होता था, बट वी नेवर मेड खाना एक बहुत बड़ा झमेला। नेवर, नेवर एवर। ओके, जितना भी उसको भूख लगे एक स्लाइस वो ब्रेड भी खाती थी, उसको होल होल करके खाती थी, बट दैट्स ऑल। उसको उतना पसंद है, ठीक है, जब उसको फिर भूख लगेगा देखेंगे। I was never that paste बनाओ खिलाओ, that kind of thing. I never did it to my daughter. And प्रभु जी को भी मैं डाल देती थी प्लेट में, then I used to say प्रभु this is it, and मैं बैठ रही हूँ खाने के लिए। So he was also like that. So I was not that और थोड़ा दो और थोड़ा खाएंगे और थोड़ा, because मेरे को भी कभी अच्छा नहीं लगता है कि कोई मेरे पास खड़े होकर हर समय पूछता रहे, तो मैंने वही चीज नहीं किया। बट बहुत लोगों को लगता है अच्छा है कि कोई पूछे एंड ऑल दैट, वो हमारे प्रभु जी वैसे टाइप के, तुम तो पूछती ही नहीं। सो आई वाज लाइक
प्रभु सब रख दिया है इधर, जो लेना है ले लो, डोंट आस्क मी। सो दैट इज हाउ, उस हिसाब से देखा जाए तो आई वाज नॉट अ वेरी गुड टिपिकल वाइफ। बट यस, लोगों का एस्पिरेशंस हैं, इच्छाएं हैं, तो उनको अच्छा लगेगा ऐसा करने से। ये मैं जान पाती थी पर मैं कर नहीं पाती थी। ओके, आई वाज वेरी प्रैक्टिकल, एक्चुअली टू प्रैक्टिकल, सो व्हिच वाज नॉट वेरी गुड। एंड उससे हम लोग के रिलेशनशिप्स में थोड़ा रिफ्ट हुआ। ओके, देयर वेर इश्यूज इन आवर रिलेशनशिप्स बिकॉज उनके हिसाब से यू नो स्त्री माने इस फॉर्मूला में होना चाहिए। एंड सो इट वाज डिफिकल्ट, एंड वो जॉइंट फैमिली में थे तो ऑब्वियसली वहां पर तो कुछ ज्यादा ही हो रहा था ये सब। सो मेरा, आई वाज वेरी वेरी टू द पॉइंट, ब्लैक व्हाइट, देयर वाज नो ग्रे फॉर मी। सो एंड मैं नौकरी कर रही थी, बिजनेस कर रही थी एंड ऑल दैट, सो मेरे लिए इतना सब सोचने के लिए टाइम नहीं था। आई वाज अ वर्कaholic, जैसे मैंने आपको बोला। सो आई मेरे को, मैं सोचती थी पर बहुत कुछ, एंड मुझे भी लगता था कि क्या पता गलत जा रहा है, गाड़ी गलत ट्रैक पकड़ लिया है, अब कैसे इसको सुधारा जाए। एंड जनरली साइकोलॉजी में बोला जाता है कि, साइकोलॉजी में क्यों, इवन हमारे अपब्रिंगिंग में है कि औरतें एक्चुअली अपना घर बांध के रख सकती हैं, उन्हीं के हाथ में है तोड़ना और जोड़ना। सो आई टुक इट अपॉन मी कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा बोल के। एंड it was always like, Prabhuji is a little less educated than I am, but I never told him that I am more educated, कि मुझे बहुत आता है। But somehow he was very respectful, क्योंकि वो जानते थे कि मुझे बहुत कुछ आता है। So ये इसके लिए वो बहुत respect करते थे। बट साथ में वो उनके अंदर जो था कि शुड बी अ वाइफ लाइक दिस, पूजा पाठ नहीं करती है, ये नहीं करती, वो नहीं करती, तो उनको लोग बाहर से भी बोलते थे, तो उनको खटकता था वो चीज। सो वो एक ही पॉइंट पे हम लोग का हर समय थोड़ा सा रिफ्ट रहता था। सो वंस ही टुक अप ऑन टू हिमसेल्फ, यू नो टू कि इसके जिंदगी में कुछ पीपल, ओके, सो मेनी पीपल, आई होप लाइक anyways, so because I've already started, I cannot go back. The relationship that I had with my with Prabhuji was like, it was never of complaint. So I never complained, in spite of the fact that I was very good at everything that someone can think of. I was good at sports, I was good at studies, I was good at social relations, I was famous, I was earning good money, and I was taking care of my big joint family. Okay, and I was balancing everything. I was taking care of Prabhuji's money, taxation. Okay, I was taking care of his business, his shops, and I had my own business also. So literally, I was good at everything. फिर भी सोचिए, फिर भी एक स्थिति आता है जब आप सोचते हैं वो दूसरा व्यक्ति खुश क्यों नहीं है। इतना कुछ करने के बाद भी आपको जब कोई कंप्लेन कर देता है तो आपको लगता है व्हाट मोर और क्या कर सकते हैं कोई इससे ज्यादा। पर फिर भी मैंने सोचा कि लाइक ठीक है, कमी तो कुछ होगा, नहीं तो एक व्यक्ति खुश नहीं है। बट बहुत बार मैंने साइकोलॉजी में भी पढ़ा है कि हम सबको खुश नहीं कर सकते, बट इसका मतलब मैं कभी लूज भी नहीं की। मैंने कभी सोचा नहीं ये कि खुश नहीं कर सकते तो छोड़ो, जाने दो, मरने दो। मैंने ऐसे भी कभी नहीं कहा। एंड आई कुड अंडरस्टैंड, नाउ आई अंडरस्टैंड मोर एज टू जैसे बनाया है हम लोग को सृष्टि ने, a man's body, a woman's body. So men, their thought process is different. Women, their thought process is different. But it is so unfortunate in my case, कि I am born into a woman's body, but I think like a man. Okay, so I think like a man. But yet, भगवान ने मेरे को actually थोड़ा दोनों तरफ का दे दिया. He gave me the man kind of qualities also. I think very far. पुरुषों का अप्रोच जो होता है लाइफ का, वो हर समय होता है कि सोसाइटी और देश के लिए क्या किया जाए। दे थिंक लॉन्ग, इसलिए भगवत चिंता दिया गया है पुरुषों।
ओके एंड वुमेन लोगों को दिया है सिर्फ फैमिली का चिंता. दे थिंक स्मॉल. स्मॉल मतलब क्लोज, क्योंकि वो सेंटिमेंटल होती हैं, इमोशनल होती हैं. ओके तो वो अपना फैमिली का प्रोटेक्शन करती हैं, और पुरुष लोग वो देश का या लार्जर लेवल पर प्रोटेक्शन करते हैं. एंड माय थॉट प्रोसेस वाज जनरली मोर ऑन द लार्जर साइड, and Prabhuji's was on the smaller side, but we were in different bodies. Okay, so इसके लिए शायद हम लोग जेल भी कर गए. And eventually we saw that out of our relationship, because मैं थोड़ा ज्यादा सोच रही थी and मैं कोशिश कर रही थी कि कैसे इसको ट्रैक में लिया जाए. So we became more of friends. We were not very happy with a husband-wife relationship, but we were very happy with a friend relationship. So, which is again not for most people. आज की दुनिया में actually फ्रेंडशिप को भी हैंडल करना बहुत मुश्किल है. उससे उसमें क्या होता है, हम सहजिया बहुत जल्दी हो जाते हैं, तू मैं बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि दोस्त है ना, कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है. बट हमारे लिए अच्छा क्या हुआ कि पहले कुछ साल, क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में रहे, we respected the fact that he is my husband and she is my wife. So उसके हिसाब से हमने बहुत काम किया. अब बुढ़ा बुढ़ी हो गए ना, अब थोड़ा फ्रेंडशिप लेवल पर आ गए हैं. That's how it is. But we have to understand कि हमको कहाँ पर रखा गया है, उस पोस्ट का हमको मर्यादा करना पड़ेगा. तो ये मैंने रियलाइज किया. एंड एनीवेज, बट इससे पहले क्या हुआ, क्योंकि हम लोग का लाइक वी यूज्ड टू हैव रिफ्ट्स ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट कि मैं क्यों रिलीजियस नहीं हूँ. तो प्रभु जी टुक अप द मिशन कि मेरे को वो कैसे भी हो धकेलेंगे इनटू रिलीजन. एंड रिलीजन मेरे लिए बहुत ही एक गंदा विचार था मेरा रिलीजन के प्रति. घंटी बज गया मतलब मेरा दिमाग खराब हो जाता था, क्योंकि मुझे लगता था लोग चीट करते हैं भगवान को, लोग काम नहीं करते, करप्ट हो रहे हैं. एंड एक एक चीज बोलते हैं, दूसरा चीज करते हैं, एंड वो चीटिंग कर रहे हैं अपने आप से और भगवान से. इसलिए घंटी जब बजता था, मुझे लगता है एक और चीटर आ गया बोल के. है, मेरे को घंटी से बहुत प्रॉब्लम था. ओके एंड वो मंत्र मंत्र पढ़ के क्या क्या हु हा करते थे. आई यूज्ड टू बी लाइक, आई यूज्ड टू बी सिकन. एंड माय होल फैमिली मैरिड, जहां पर मेरा शादी हुआ, सब एक से बढ़कर एक रिलीजियस पीपल. कोई साईं बाबा का, कोई संतोषी माँ का, कोई विभिन्न प्रकार के सब. इवन कृष्ण भक्त भी थे, बट वो भी सब लाइक घंटी वाले ही थे. एंड मेरे से होता नहीं था. आई वाज नेवर दैट काइंड. एंड प्रभु जी तो पूरा बना ही लिए थे. 2013 में मिशन कर लिया उन्होंने कि इसको कैसे भी लेना है इसमें. एंड ही टुक मी फ्रॉम वेयर टू वेयर. वी वेंट फ्रॉम ओशो टू Sadhguru to Brahma Kumaris to Sai Baba and Hanuman ji, Chitrakoot Ashram. And we also went, I went to every place and I was literally crying. हर आश्रम में जाती थी, प्रभु पहले पहले चले जाते थे, वहां के पुजारी लोगों से बात करते थे, मैं खड़े होकर पीछे रोती थी कि भगवान कब मेरा ये वाला कौन सा फेस दिखा रहे हो, मेरे को यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ करो करो. आई यूज्ड टू किस भगवान को मैं प्रे करती थी, आई डोंट नो. बट आई वेंट टू एवरी डैम प्लेस, एवरी डैम कल्ट, so yeah. And I was mad, I was fed up, I was so frustrated. And इसी एक कारण के लिए प्रभु जी मेरे से लगे थे कि ये रिलीजियस कैसे हो. एंड प्रभु जी का ये जो लगना मेरे साथ कि इसको रिलीजियस कैसे करे, मैं तो एक एक बार सोचती थी कि महानदी पे खड़ा करके को धकेल दूं ब्रिज से नीचे, लाइक स्टोरी खत्म. इतना मेरे को गुस्सा आता था तब. एंड मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया था इससे पहले, बट इसमें आई वाज लाइक वाइल्ड. Because मेरे को ना, like I used to feel so claustrophobic when I used to go to these places. And the last place that we went to was ISKCON. Okay, सब खत्म हो गया. And मैं ISKCON को लास्ट में मेरे को लेके गए. Okay, and I was like, Orik, another place. And ISKCON से तो मैं दूर दूर से भागती थी. ISKCON में केक भोग लगता था. Okay, ISKCON में foreigners थे. And and I was not very pro foreigner. And मैं एक बड़ा इंडिया भक्त थी. ओके, मैं इंडिया इज माय कंट्री, आई डोंट गिव अ डैम टू एनीबॉडी एल्स. एंड मेरे सब रिलेटिव्स अब्रॉड हैं, सब. And my father has 5 more brothers and sisters. All are इतना धोखेबाज, इतना
एहसान फरामोश, देश का नमक खाया और जाके अभी भी गुण गा रहे हैं अमेरिका का और हाँ, दुबई का एंड या in subcut. And they used to always like, I have a Toyota, I have a Volkswagen, I have, we have this and we have that. हम लोग आ रहे हैं बिस्लरी पानी मंगा के रखना. So, oh, even if they are, I don't give it. I mean, so बिस्लरी पानी मंगा. वो लोग आएंगे ना तो हमारे घर में एक हलचल, एक we be scared. उनको एक मच्छर काटेगा इतने बड़े बड़े उनके फोड़े हो जाते थे ना. एंड वो सिर्फ बिस्लरी पीते थे. मैं सोचती थी अरे यार पानी हमारा पीते हो, हाँ वहां का गुण गाते हो, तुमको हम बिस्लरी क्यों खरीद के दे. वो लोग आते थे ना, गेट सो वाइल्ड. ऐसा मैं सोचती थी. तो सोच के देखिए जब फॉरेनर्स जा रहे हैं वहां पर, तब फॉरेनर्स भी रहते थे, मुझे सुनाई दिया करता था तब. एंड आई वाज लाइक आई एम नॉट गोइंग इस्कॉन एट ऑल. एनीवेज प्रभु ने खींच खींच के लिया, बोला बहुत सुंदर विग्रह है, चलो देखो. सुंदर विग्रह, जगन्नाथ वाज ऑलवेज माय थिंग एंड आई हैव वेरी ब्यूटीफुल डेटीज ऑफ जगन्नाथ एट माय प्लेस. मैं शादी में उनको लेके आई थी साथ में, वही मेरे क्या डाउरी है. सो उनको मैं बहुत सजाती हूँ एंड ऑल दैट, बट आई नेवर प्रेड टू देम, दे आर देयर. सो आई वाज आल्सो लाइक दैट. एंड ओ जगन्नाथ को अच्छा सजाया, चलो देख लेते हैं. फिर आपको पता है पूरी जाती थी मैं ना, तो आनंद बाजार इतना गंदा हुआ करता था, वो सब जगह स्टिकी स्टिकी एंड ऑल. मैं प्रसाद महाप्रसाद लेके गाड़ी में बैठ के खाती थी. उसके लिए कितना झगड़ा होता था हमारे घर में. महाप्रसाद कोई गाड़ी में खाता है, समझते भी नहीं है, आनंद बाजार में बैठ के. आई एम नॉट ईटिंग देयर, फॉरगेट इट. इतना गंदा है ये, ठाकुर का जगह हो ही नहीं सकता. ओके इतना गंदा है. मैं महाप्रसाद खाऊंगी तो गाड़ी में ही खाऊंगी. एंड मैं वो ना थोड़ा सा लेके आती थी, गाड़ी में ही बैठ के सारा घर आनंद बाजार में खाता था, मैं गाड़ी में बैठ के खाती. आई यूज्ड टू बी लाइक दैट. एंड जब मैं इस्कॉन घुसी एंड आई सॉ द डेटीज, आई वाज लाइक वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल एंड इट वाज क्लीन, द प्लेस वाज क्लीन एंड आल्सो अच्छा लगा मुझे. एंड आई वाज ओके. दैट्स वन आश्रम आई वेंट, आई डिडंट क्राई देयर. सो आई सैट डाउन देयर, बट आई वाज एब्सोल्युटली, इन लोग केक क्यों देते हैं भोग में, ये पिज्जा बर्गर क्यों देते हैं, सिंगड़ा क्यों देते हैं. पर मेरे लिए केला फल ये सब अभी भी था. But anyway, so I was like, literally, I was not bowled over, but I liked the place. But फिर प्रभु जी पुजारी तक गए, and वो पुजारी हरि बल्लभ प्रभु थे. या नो बेल्स. So anyways, thankfully मैं किसी आरती में नहीं गई थी. एंड हरि बल्लभ प्रभु वहां पुजारी थे तब जगन्नाथ के. प्रभु जी जाके बड़ा बिकलो बस्ता होके बोले, प्रभु जी मेरी मिसेस जो है, तो वो सुनती नहीं है. सो वो बिल्कुल बात नहीं सुनती है, पूजा पाठ नहीं करती है. और तो उन्होंने पूछा तो आपका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या. बोलते नहीं, पर घर में अशांति सा लगता है, शायद इसी के कारण होगा, क्योंकि हमारे घर में घंटी नहीं बजता है, धूप बत्ती नहीं डालते हैं. तो अरे कोई भी बिजनेसमैन है तो उसको तो ऐसे भी अशांति होगा ही होगा, भगवान उनको घंटी बजाओ कि नहीं बजाओ. फिर भी प्रभु को तब समझ में नहीं आता था. वो एक प्रोजेक्ट बना लिए थे कि माता जी को कैसे भी हो रिलीजन में डालना है, भक्ति वक्ति नहीं, रिलीजन में डाल, शी हैव टू मेक हर रिलीजियस. एनीवेज, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है एक माला लीजिए, इसको 16 बार फेरना है. नहीं नहीं, उसको एक बार फेरना है, और तो वो धीरे धीरे वो हो जाएंगी. तो उन्होंने पूछा प्रभु जी ने, एक बार फेरने से हो जाएगा. तो पता नहीं क्या हरिवल्लभ प्रभु को लगा, वो बोले एक्चुअली नियम तो 16 बार फेरने का है, आप तो नए नए हैं, एक बार फेरिए. तो प्रभु ने बोला क्यों, यदि 16 बार इसका होगा तो मैं 16 बार फेरूंगा. एंड वो माला लेके घर आए. उस दिन से 1 साल तक वो 16 राउंड्स कंटिन्यूअसली की, कंटिन्यूअसली विदाउट फेल. एंड उसके अंदर हरिवल्लभ प्रभु जी ने बोला माता जी को साथ में लेकर घुमा लेके आइए, चारों धाम करा दीजिए उनका. सो हम लोग बद्रीनाथ गए, हम लोग द्वारका गए, रामेश्वरम गए, वृंदावन मथुरा गए एंड मायापुर धाम गए. एक ही साल में 5 कर दिया. ओके. एंड जब हम मायापुर लास्ट में गए, सो मायापुर से जब होके आए, वृंदावन जो तब गए थे कुछ समझ में नहीं आया. वही मुझे ड्रेन दिखाई दिया, पिग्स दिखाई दिए, जो सब गुरुदेव बोलते वो सब दिखाई दिया मुझे वहां पर. बद्रीनाथ गए तो वहां पे ठाकुर कम दिखाई दिए, और ऐसा दिखाई दिया कि यहाँ से गिरेंगे तो ऐसा मरेंगे कि किसी को खोज खबर भी नहीं मिलेगा. इट वाज सो हाई, इट वाज सो कोल्ड. तो वो सब ही दिखाई दिया.
रामेश्वरम गए तो इतना गंदा दैट बदबू आ रहा था। द्वारका में भी कितना बदबू। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सुखुआ एक्सपोर्टर। सुखुआ है ना, ड्राइड फिश एक्सपोर्टर्स हैं द्वारका में, जस्ट मंदिर के पास। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्राइड फिश एक्सपोर्टर। इतना गंद। आई वाज लाइक वेरावल है वो जगह का नाम है, उल्टी हो जाएगा। एंड आई वाज अ डाई हार्ड नॉन वेजिटेरियन एंड फिर उसमें ये, पर तब तक मेरा नॉन वेजिटेरियन छूटने लगा था। हाँ, बिकॉज बिकॉज प्रभु नहीं खा रहे थे, तो मैंने सोचा कि ठीक है प्रभु जी नहीं खा रहे तो मैं क्यों खाऊं। पर प्रभु जी को बहुत गिल्टी लगता था, बिकॉज आई वाज अ डाई हार्ड नॉन वेजिटेरियन एंड मेरे को चारों वक्त नॉन वेजिटेरियन चाहिए था। तो प्रभु बहुत दुखी हुए, बोले अरे मैं माला कर रहा हूँ तुम खाओ। मैं बोली नहीं प्रभु, माला वाला कर रहे हो क्यों बेकार में घर में घुसाए, रहने दो, नहीं खाएंगे। 1 साल में हो जाएगा ना आपका जो मिशन किए हो। वो मुझे नहीं बता रहे कि मेरे उनका मिशन क्या है। ओके, वो बोले मैं एक प्रण किया हूँ एंड इसके लिए। एंड हम लोग पहले कभी भी ये व्रत व्रत रखना ये वो कभी नहीं किए थे। फिर मैंने कहा क्या कुछ सोच रहे हैं शायद, और लखपति करोड़पति बनना चाहते हैं शायद, कुछ कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है आप नहीं करे तो हम भी नहीं खाएंगे। 1 साल हम लोगों ने भी नहीं खाया, तो मे बी दैट वाज आल्सो तपस्या। सो समथिंग दैट यू लाइक, यू गिव इट टू कृष्णा। गुरु महाराज हर से बोलते हैं। सो वैसे ही हुआ एंड 1 साल। हाँ, we only didn't do austerity, even I did नॉन वेजिटेरियन। मैंने खाया नहीं 1 साल, ये भी तो ऑस्टेरिटी है, तपस्या है। ओके यस, ही डिड द माला, आई लेफ्ट नॉन वेजिटेरियन फूड, इज मोर डिफिकल्ट। एनीवेज, तो एंड वो हो गया। एंड देन somehow it just happened कि मैं बहुत प्रश्न पूछती थी एंड उसके आंसर्स नहीं दे पाते थे प्रभु जी लोग। कुछ हद तक जाते थे, उसके बाद नहीं दे पाते थे। मेरे को एक्चुअली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन चाहिए था एंड वो नहीं दे पाते थे। वो थ्योरी बहुत बता रहे थे सब लोग मंदिर में, बट प्रैक्टिकली प्रभुपाद के पास कैसे शरणागत होना है, गुरु कौन है, कैसे उनके पास शरणागत होना, ये सब नहीं बताते। वो करते रहो हो जाएगा। तो मुझे लगता था क्या हो जाएगा, कुछ पता भी तो होना चाहिए, राइट। सो ऐसे एनीवेज, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है एक काम कीजिए, आप बुक्स पढ़िए, आपको तो अच्छा लगता है बुक्स पढ़िए। सो साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन वाज माय फर्स्ट बुक एंड देन आई रेड अबाउट Prabhupada and I had internet then. Baba Gray Prabhu ki jai. Anything that was modern, that was informative, he would have it. I had ये जो रिलायंस जब आया तब बड़ा सा ऐसा फोन मिलता था, मोबाइल है, एंड it was very expensive. I think we paid 50,000 rupees for that connection. And he said नहीं तुम रखो, तुम बहुत इधर उधर होती हो तो तुम्हारे लिए काम आएगा। So I was like wow, and मैं बहुत गैजेट फ्रीक थी, so he did that to me. And then पहला कंप्यूटर, यस है, पहला कंप्यूटर मेरा तब पेंटियम प्रोसेसर हुआ करता था, एंड P3 P2 एंड ऑल। सत्यम का इंटरनेट कनेक्शन 1 घंटे के लिए वी यूज्ड टू पे 100-120 रुपीस फॉर इंटरनेट। ओके, एंड तब बहुत कुछ है, तब उसमें से मैं ढूंढ के प्रभुपाद को ढूंढी। एंड एनीवेज, एंड धीरे धीरे somehow प्रभुपाद started doing his mercy, अब लग रहा है। एंड फिर one fine day it was like yes I understand क्या करना है, मेरे को फिर चाव डेवलप होने लगा। एंड मैं देखी प्रभु भी इसमें घुस रहे हैं, सो मैं फिर उसमें दांत लगाने लगी। एंड जब दांत लगाई, ऐसा हुआ कि तब आई वाज लाइक लिटरली जैसे मेरे को पीछे से कोई पुश कर रहा है, इतना फोर्सफुल था कि मैं पूरा ही अंदर घुस गई और यू कैन नॉट कम आउट, ऐसा किसी ने धक्का मारा। एंड प्रभु तो अपने स्पीड से जा रहे थे, मैं तो पूरा दुरंतो है ऐसा शगल जैसा है निकल गई अंदर। एंड इमीडिएटली मेरे को दीक्षा चाहिए, immediately I said, and तब तक मैं 6 महीना प्रैक्टिस भी करने लगी थी। I was also hitting 16 rounds a day at that time, and competition से प्रभु कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ, एंड घर का माहौल ही एक अलग प्रकार का हो गया एकदम। We were both very serious then, and प्रभु was very happy. Yes, आरती हो रहा है घर में, सब कुछ ठीक से। एंड मैं बोली कुछ करेंगे तो अच्छे से करेंगे, पर मेरे को ना गोपाल नहीं चाहिए थे। मैं वो फोटोग्राफ्स में अच्छी थी, खुश थी, बट हरि वल्लभ प्रभु जी ने गोपाल पकड़ा दिया। मैं बोली अब ये आ गए हैं तो अब तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी। जन्माष्टमी के दिन वो लोग, जन्माष्टमी पहले दिन वो हमको गोपाल दिए थे। बोले ठीक है अब आ ही गए तो करेंगे, तो अब आए हैं तो अच्छे से करना है। तो
प्रॉपर हम लोग किए। पहले 4 साल हम लोगों ने 56 भोग लगाया। 56 क्या, 100 तक चला जाता था हमारा भोग। 100 वैरायटीज करते थे हम लोग एंड ऑफर करते थे एंड ऑल। सो दैट वाज हाउ इट हैपेंड। एंड मेरे को दीक्षा जैसी भी चाहिए था। विद इन 6 मंथ्स आई वांटेड दीक्षा। नॉट एवरी डे ऑन जन्माष्टमी। So 6 months I was through and I was really seriously practicing. And मैंने भी ऐसे भी बोल दिया कि आप यहाँ पर गुरु महाराज को बुलाइए, नहीं तो मैं गुरु महाराज के पास चली जाऊँ उज्जैन। So तो हाँ, यस माता जी, 100 लगाते थे हम लोग। 4 साल जन्माष्टमी में लगाए हैं। So तो गुरु महाराज के प्रति, एंड गुरु महाराज को के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। I just knew that he sang very well, okay, and he was highly educated. So I wanted someone जिसके साथ बात करने से मैं समझ पाऊंगी, and जो मेरा बात समझ पाएंगे। So I just accepted him like that. मन से बना लिया उनको गुरु महाराज। So I said कि either, तब मुझे पता चला कि वहाँ यहाँ के GBC भी हैं वो, और वो दीक्षा गुरु भी हैं। So मैंने कहा प्रभु 6 महीने हुए हैं, आपका तो नियम है 1 साल। तो उन्होंने बोला कि देखेंगे कि आप कितना सीरियसली सब कुछ जानते हैं, उस हिसाब से आपका करा देंगे। फिर पूरा दे दिया कि ये आपको जानना पड़ेगा, तभी जाके आप ले पाएंगे। एंड लग पढ़ के उसको पढ़ के उसको प्रैक्टिस करके कर दिया, एंड मेरा नाम पहले में दिया है। तो पता नहीं फिर क्या ऐसे हुआ, क्योंकि उनको मूड पता चल गया गुरु महाराज का। गुरु महाराज कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते कि वाइफ का नाम पहले हो। ओके, ये प्रभुपाद का नियम है, ये वैदिक कल्चर है कि पहले प्रभु हस्बैंड का नाम हो, फिर वाइफ का नाम हो, ये वैदिक कल्चर। सो मेरा नाम पहले लगा दिया था, क्योंकि डॉक्टर देख के क्या पता खुश हो जाएंगे गुरु महाराज बोल के। बट इमीडिएटली गुरु महाराज के जो असिस्टेंट है वो बहुत बाद में मुझे बताया कि बोले माता जी आपका नाम इतना डिस्टिंक्टली हमको याद है, इसलिए क्योंकि हमको पता चल गया लास्ट मोमेंट, जस्ट कागज गुरु महाराज के पास जाने वाला है, हम लोगों ने देखा उसमें पहले आपका नाम लिखा था। हमको पता चल गया कि आपको गोली मार देंगे गुरु महाराज। सो वो दशानंद प्रभु, यस, वो नीचे कर दिए मेरा नाम एंड ऊपर प्रभु जी का नाम दिए। एंड गुरु महाराज इतने ये हैं कि जब बुलाए हम लोग को, सबको हम लोग बिठाए थे, बोले बाबा प्रसाद मोहंती, एंड प्रभु खड़े हो गए एंड बात किए एंड ऑल दैट। फिर मेरा नाम नहीं लिए, फिर इमीडिएटली थर्ड व्यक्ति के पास चले गए। ओके, सो थर्ड प्रभु जो थे उनकी भी वाइफ साथ में थी, उनका नाम उसके पीछे लिखा था। तो थर्ड प्रभु एंड फोर्थ माता जी का नाम लिए। फिर बाबूराय प्रभु से पूछे और ये जो डॉक्टर इंदु मोहंती, इज शी योर वाइफ? तो प्रभु जी ने बोला यस। ओके, यस डॉक्टर इंदु मोहंती, ऐसा बोले। एंड आई वाज लाइक कैसा ईगो तोड़ रहे हैं। यस, दिस पर्सन इज माय स्पिरिचुअल मास्टर। नो डाउट गुरु महाराज को तब इतना नहीं ये था कि मैं भी साइकोलॉजी थोड़ा थोड़ा समझती हूँ बोल के, बट मुझे पता चल गया कि कि हमारा जो ओदा सब होता है इसको क्लीन करना पड़ेगा, नहीं तो ये भक्ति नहीं कर पाएंगे। एंड पूरा सिस्टम में जितना भी, कभी भी ना मुझे कभी आगे को बुलाया, ना मैं कभी उनके सामने गई। मुझे भी पता चल गया कि मूड क्या है गुरु महाराज का, मैं कभी सामने नहीं गई। एंड जब तक वो यहाँ पर थे, कभी भी मैंने ये व्यवस्था नहीं किया कि मैं गुरु महाराज से जाके मिलूंगी बोल के, इंडिविजुअली या कभी भी। यदि टेम्पल ने बोला कि माता जी आपको जाना चाहिए तो मैं जाती थी, नहीं तो मैं कभी गुरु महाराज के सामने जाती नहीं थी, कि कभी पूछवाती नहीं थी किसी से कि मैं मिलूंगी उनसे बोल के। मैं दूर से खड़े होकर ही आनंद लेती थी उनका, क्योंकि मुझे पता चल गया उनका मूड ऐसा है, राइट। सो विच वाज वेरी गुड, वो मेरे को हम्बल बनाने का उनका मूड था, एंड वो मुझे मिला। यस, सो आई गॉट दैट एज अ गिफ्ट, वेरी प्रेशियस गिफ्ट। सो ऐसे होके मेरे को दीक्षा हुआ 2014 फरवरी में। एंड हम लोग बहुत ही सुंदर से तब से प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड फिर इसके बाद ऐसा हुआ, मुझे पता चल गया कि 1 साल मेरा पतन भी हुआ। दीक्षा के बाद मेरा 1 साल बहुत पतन हुआ, बिकॉज हम लोग प्योर नहीं हुए थे, राइट। हम जैसे ही गुरु महाराज हमको एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो हमारा सारा पाप ले लेते हैं। तो तब तक यदि हम पुण्य अच्छा किए होंगे, अच्छे एक्टिविटीज किए होंगे, अच्छा तपस्या किए होंगे, अच्छा कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्टिविटीज किए होंगे, तभी जाके हम अपने आप को धर पाएंगे, नहीं तो हम खिसक जाएंगे। एंड ऐसा ही हुआ। इसका मतलब यही है कि जो 1 साल का उन्होंने वक्त रखा है वो जरूरी है,
1 साल से ज्यादा वक्त भी आप यदि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अच्छा है, पर प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि इमीडिएटली दीक्षा होगा कि नहीं पतन होगा। क्योंकि वो हमको लाइट वेट कर देते हैं ना, तो हम डूब जाएंगे, माने हम खिसक जाएंगे। सो ऐसा हुआ, हमने अपराध किया, हम वैष्णवों में खोट ढूंढे एंड उसमें पड़ भी गए। एंड हम हैंडल करना नहीं जान पाए। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम, 2 प्रॉब्लम था। एक, हमारे गुरु महाराज पास में नहीं रहते थे। दूसरा, हमारा यहाँ पर कोई मेंटर नहीं था। ओके, सो इस दोनों के चलते हम लोग 1 साल पूरा गिर गए, पूरा खिसक गए, हम गए ही नहीं मंदिर। ओके, हमको मंदिर से लाइक लिटरली एवर्जन हो गया। हमको मंदिर का हर चीज में खोट दिखने लगा, which was a very bad period for us. हम उतने ही स्पीड में घर में भी प्रैक्टिस तो कर रहे थे, पर पूरा सूख गए थे। एंड फिर से वापस मटेरियल जगत की ओर मूव भी करने लगे थे, स्पेशली प्रभु जी तो बहुत ही करने लगे थे। एंड विच वॉज वेरी बैड पीरियड फॉर अस। एंड उसका एग्जैक्टली 1 साल बाद गुरुदेव का तिरोभाव था। एंड पता नहीं क्यों ऐसा लगा, मुझे तो बड़ा सीवियरली लगा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज एंड गुरुदेव दोनों ही लाइक एक प्रकार का मैग्नेट जैसे बुला रहे हैं, आओ आओ आओ। एंड लाइक मैं प्रभु से बोली कि आप जाओ कि नहीं जाओ, आज मुझे शायद मंदिर जाना पड़ेगा। तुम मंदिर जाओगी, वहां जाओगी? एंड आई सेड प्रभु जाना तो पड़ेगा, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग गुड, मुझे तबीयत खराब होने के जैसा लग रहा है। एंड आई थिंक आई विल गो। एंड फिर प्रभु ने बोला ठीक है। एंड आई केम ऑन माई ओन। एंड मैं चुपचाप पीछे बैठी। एंड आई कुड फील कितना लॉस मेरा हो गया 1 साल में बोल के। सब भी वैष्णव भाई बहन सब आकर, कहाँ माता जी 1 साल रह गए, बिकॉज बाय दैट टाइम आई वाज क्वाइट, मैंने मैं मंदिर के एक्टिविटीज में काफी अपने आप को एक्टिव रखी थी, तो इसलिए सब लोग पहचानते थे। और कहाँ रह गए, हम कितना फोन किए, आप उठाए नहीं, ये वो हम तो लिटरली एस्केप ही कर रहे थे। सो एनीवेज, पर मैं फिर पहले आई। एंड मैंने प्रभु को कभी नहीं बोला कि आप भी चलो। दिस आई नेवर डन इन पेरेंटिंग ऑल्सो। मैंने अपने लाइक विथ माय फैमिली मेंबर्स भी मैं कभी किसी को नहीं बोलती थी कि आप भी ये करो क्योंकि मैं कर रही हूँ बोल के। आई हैव गिवन एवरीवन इनफ फ्रीडम टू मेक देयर ओन चॉइसेस। सो मैंने कभी प्रभु जी को नहीं बोला कि आप भी चलो। बट धीरे धीरे मेरे जाने से उनको भी प्रभाव होने लगा। एंड देन वी केम बैक विथ फुल फोर्स। एंड जब हम आए, हम डिसाइड कर चुके थे कि अब घर मंदिर ही है। ओके, एंड मंदिर का हर काम में हम अपने आप को लाइक एज अ फैमिली मेंबर ही करेंगे, ये हमने सोच लिया। एंड जाना कि हम मंदिर से अलग होकर, प्रभुपाद से अलग होकर हम एक्चुअली सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए उसके बाद से हमने कभी पीछे नहीं देखा, तन मन धन सब लगा दिया। एंड उसके बाद से ऐसे ही चल रहा है। सो प्रभु जी का उद्देश्य कुछ अलग ही था कि मेरे को कैसे रिलीजियस करें। बट जैसे कृष्णा भी बोलते हैं ना भगवत गीता में, कि कैसा भी हो, पर यदि मेरे तरफ सोच भी रहा है तो अच्छा है, सुकृतना। सो यस, इट डज। तो हमारे लिए मंदिर प्रायोरिटी। सुबह उठते हैं तो कृष्णा से ज्यादा हमको प्रभुपाद याद आते हैं। हम प्रभुपाद के लिए क्या करें, आज प्रभुपाद ने क्या करवाना सोचा है हमारे लिए, वो हमारा थॉट प्रोसेस रहता है। हम कृष्ण के बारे में ज्यादा सोचते नहीं। So we're always focused on what Prabhupada has planned for us today. And दोनों ही and इतना हमें डिफरेंस है, आप सोच भी नहीं सकते। एक नॉर्थ पोल है तो एक साउथ पोल है, इतना डिफरेंस है, इतना कॉमनैलिटी आपने किसी रिलेशनशिप में नहीं देखा होगा। एक दिन है तो एक रात है, हमारा कोई बीच का है ही नहीं। ओके, सो इतना हमें डिफरेंस है, इतना हमारे थॉट प्रोसेस में डिफरेंस है। तो बट या सो इसलिए हम लोग लाइक हमारा बस जेलिंग पार्टनर कृष्णा ही है। तो एक बुक है थर्ड पार्टनर, उसमें कृष्णा को कैसे सेंटर में लाया जाता है वो देखें। पर हमारे दोनों में कोई भी पॉइंट पर हम लोग जेल नहीं होते। लड़ते भी नहीं है पर जेल भी नहीं होते, ऐसा अद्भुत है रिलेशनशिप है। सो ओके, यस, हाँ। सो इसलिए हम लोग बहुत ही बट सुंदर से हम लोग
हमारा लाइफ जापन कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कृष्णा एंड प्रभुपाद आर इन द सेंटर। एंड इससे ये भी पता चलता है कि रिलेशनशिप चाहे जैसा भी हो, कृष्णा सेंटर में है तो वो बेस्ट रिलेशनशिप है। एंड रिलेशनशिप कितना अच्छा क्यों ना हो, इसमें कृष्णा नहीं है तो इट्स ऑफ नो यूज, दैट रिलेशनशिप इज ऑफ नो यूज। सो हम लोगों ने देखा दोनों ने कि कितना कृष्णा सीमेंटिंग करते हैं। दो ईंट, वो अपना उसका वजूद कुछ भी नहीं है जब तक उसको सीमेंट नहीं लगाया जाए, उसका वो घर ही नहीं बन सकता। सिर्फ ईंटों से कैसे घर बनाएंगे यदि उधर सीमेंट नहीं है। सो हर रिलेशनशिप इस संसार में सिर्फ ईंटें हैं। कृष्णा जब तक नहीं होगा वो घर नहीं बन सकता, वो कम रिलेशनशिप नहीं बन सकता। योगा, यस, सो ओनली व्हेन देयर इज कृष्णा देयर इज योगा, अदरवाइज देयर इज नो चांस। सो ये रियलाइजेशन हमको हुआ एंड उसके बाद देयर हैज बीन नो स्टॉपिंग, वी हैव नेवर लुक्ड बैक। एंड थैंक्स टू गुरु महाराज, हम लोग बहुत ही सुंदर उनकी वाणी से, वो सिर्फ लाइक वपू का हम लोगों ने कभी भी ज्यादा उनका नहीं पाया। जब जब भी पाया बहुत मिनिमम मे बी, हाँ, 1 मिनट 2 मिनट इतने का ही, वो बस देख देंगे, कभी थैंक यू बोल देंगे, कभी अच्छा ओ आप लक्ष्मी लगाना चाहते हो, ओके यहाँ पर दे दो, ऐसा बोलते थे। बट अदरवाइज नथिंग मच। बट सिर्फ उनका आना और जाना हमारे लिए पोषण था, और उससे ज्यादा हमने कभी भी उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया। और जितना भी वो देखते थे उससे लगता था कि जैसे ना 100,000 साल का पोषण एक ही साथ मिल जाता है। वो अभी भी हम लोग कभी उनका लॉस फील नहीं करते, बिकॉज इतना हम वाणी से जुड़े हैं कि हम लोग बापू का कभी ढूंढते ही नहीं। सो टिल डेट मेरे को अभी भी गुरु महाराज का नहीं होना ये कभी एहसास नहीं होता है, प्रभु जी को भी नहीं होता है, प्रभुपाद को भी हम लोग मिस नहीं करते एक्चुअली। ऐसा हमारा है कि हम लोग प्रभुपाद को भी कभी ऐसा नहीं सोचते कि प्रभुपाद नहीं है। ओके, दैट इज आवर लाइक वी ऑलवेज थिंक लाइक दैट। एंड हम लोग ऐसे ही बात करते हैं, लाइक व्हेन प्रभु जी और मैं बात करते हैं, प्रभुपाद ने कल ऐसा बोला था, हम लोग ऐसे ही बोलते हैं। इसका मतलब कल का लेक्चर हम लोग जो सुन रहे थे उसमें तो हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे प्रभुपाद यहीं पर कहीं है, हम लोग बोलते हैं प्रभुपाद ने कल ये बोला था। और उस दिन प्रभुपाद ने वृंदावन का उस जन्माष्टमी कथा में प्रभुपाद ने ये बोला था। सो ऐसे ही हम लोग बात करते हैं, वी नेवर मिस प्रभुपाद और वी नेवर थिंक दैट ही इज नॉट देयर। सो ये हमारा बहुत कृपा है प्रभुपाद का, वैष्णव आचार्यों का हम पर। एंड जितना बोले कम पड़ेगा। So Krishna consciousness is life for us. And material जगत हमारा बिल्कुल अलग ही नहीं है। We are totally into it. And हम लोग बहुत ही सुंदर फीलिंग है हमारा, क्योंकि हम लोग को बहुत प्रोटेक्टेड, बहुत सिक्योर फील होता है इसके अंदर। ओके, हम कभी भी थोड़ा सा भी हमको कुछ किसी भी परिस्थिति में थोड़ा इधर उधर लगा, we just put our hand into the bead bag and it's like as if Prabhupada ने कंधे पर हाथ डाल दिया। So we never feel out of place in this world because Prabhupada is always with us. And many times my daughter got operated, my mother got operated, not a single place मेरे को एक भी इधर माथे पर एक ऐसा भी एक लाइन भी नहीं आया। एंड हर डॉक्टर ने, हर नर्स ने ये ऑब्जर्व किया, और वो डायरेक्टली मुझे कुछ नहीं बोलते थे, पर वो दूसरों को बोलते थे कि क्या है, बिल्कुल व्यस्त नहीं होती है, कुछ पूछती भी नहीं, 2-2 मिनट में दौड़ के आके लोग पूछते हैं क्या हुआ, कुछ पता चला क्या, एंड ऑल दैट। एंड वो अपने जगह से उठती नहीं है, बैठी रहती है, हम बुलाते हैं तो आती है। एंड I'm always, and I never sit and cry or गुस्सा करना एंड ऑल, नो, वी आर ऑलवेज स्माइलिंग। एंड बैंक में या कहीं पर भी काम लगता है तो लोग बहुत दूसरों से बहुत खराब व्यवहार करते हैं, और हम लोग धैर्य से हम लोग रहते हैं। सो पीपल अंडरस्टैंड आवर पेशेंस, एंड फिर ऊपर पढ़ के लोग काम करते हैं। एंड ऑल्सो पेशेंस इज समथिंग दैट वी हैव डेवलप्ड लाइक एनीथिंग, एंड वी हैव लॉट्स ऑफ पेशेंस नाउ। एंड साथ में वी आर ऑल्सो टॉलरेटिंग, वी आर ट्राइंग टू टॉलरेट, एंड सो वी आर हैविंग अ नाइस टाइम। प्रैक्टिकल बात की, वैसे इस्कॉन की ओर अट्रैक्ट हुए क्या, व्हाट वाज द क्वेश्चन, आई कुड नॉट सी दैट। ओके माता जी, आप जो प्रैक्टिकल बात की वैसे इस्कॉन की ओर अट्रैक्ट हुए वो क्या था?
ओके ओके, इस्कॉन से अट्रैक्टेड, आई डोंट नो, एक्चुअली मैं एकदम पिन पॉइंट नहीं कर पा रही हूँ हाउ कृष्णा इज सेंटर्ड इन अ रिलेशनशिप. Okay. I am not being able to pinpoint as to what attracted me to ISKCON. But now I can realize that, I was not attracted to ISKCON. Okay. Prabhupada attracted me actually. Prabhupada brought me in. मैं अपने आप को कोई श्रेय नहीं दूंगी ISKCON में आने के लिए एक्चुअली. It is Prabhupada's mercy. वो चाहते थे कि मैं ISKCON में आऊं, ऐसा मुझे लगता है. मैं नहीं चाहती थी प्रभुपाद के पास जाने के लिए या कृष्ण के पास जाने के लिए. या दिस इज फॉर श्योर, दिस इज फॉर श्योर. प्रभुपाद चाहते थे कि तुम इधर आओ. That's I still can imagine like that कि hey Haribol come here and then आप करोगे, आपको अच्छा लगेगा ये, या why not, अच्छा तुम ये करो. Till date Prabhupada has always been like that for me कि प्रभुपाद के इशारों पे मैं चलती हूँ, ऐसा है मेरा स्थिति. मैं कभी ऐसे इससे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड मैं हुई थी. सो बट बहुत जगह पर मैं अट्रैक्टेड हुई हूँ फॉर मेनी रीजंस, बट इस्कॉन से ऐसा अट्रैक्शन नहीं कि मैं पूरा कृष्ण के पास चली जाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था मेरे साथ इस्कॉन में. बट मुझे लगा कि कोई मुझे खींच रहा है इधर, कोई मुझे धक्का भी मार रहा है और सामने से खींच भी रहा है. सो मैं दोनों ओर से अपने आप को बचा नहीं पाई. पीछे से मुझे लग रहा था कि आई थिंक द होल परंपरा वाज बिहाइंड मी, दे डिड नॉट लेट मी गो बैक, एंड सामने से प्रभुपाद खींच रहे थे. सो यहाँ पर कृष्णा, जगन्नाथ, निताई गौर, इनका कोई इसमें मुझे नहीं लगता हाथ है. ये सिर्फ प्रभुपाद एंड वैष्णव आचार्यों का हाथ है. आई हैव नेवर सीन बियॉन्ड देम. फॉर मी इट्स भक्ति विनोद ठाकुर, इट इज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, it's Rupa Goswami, Sanatan Goswami, it's Prabhupada. They are family for me. Yes, they are family. I cannot go to Krishna, Balaram and Jagannath and Nitai Gaur. They're still like, आप वहां पर हो, आप बढ़िया से हो, अच्छा है. So I'm never very keen on that, but it's Gurudev, Prabhupada and the Acharya Parampara, I can relate to them much more. So they have attracted me to ISKCON. So दो उन लोग का प्रेजेंस बिल्कुल नहीं है एक्चुअली, देखेंगे तो उनके विग्रह या ऐसा कुछ फोटो ऐसा खास है, इतना बड़ा चमकीला कुछ भी नहीं बनाया है उनका. गुरुदेव से तो मैं बाद में मिली एक्चुअली. प्रभुपाद से जब अच्छे से मिल ली तब मैं गुरुदेव को समझी. गुरुदेव का बस डेटी वहां पर रखा है, नमस्ते करके चली जाती थी. बट आई एम श्योर उन्हीं का मंदिर है तो उनका कृपा पहला होगा जरूर. उन्होंने पहले मुझे नोटिस किया होगा एंड फिर प्रभुपाद की ओर भेजा होगा. तो अब क्योंकि अभी अब पता चल रहा है कि अब गुरुदेव के साथ जो अट्रैक्शन बढ़ रहा है ये उनका ही कृपा है एक्चुअली. सो बहुत ही वैष्णवस आर वेरी मर्सीफुल एंड आई कैन माय लाइफ इज दैट. ओके, सो प्रभुपाद या एंड मैंने और एक भी नोटिस किया, आजकल भी नोटिस कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग प्रभुपाद के साथ हैं, हम बचे हुए हैं. बहुत लोगों को मैंने देखा है आते हुए जाते हुए. इन इन इतने सालों में मैंने सब कुछ देख लिया है इस्कॉन का, कुछ और देखने को बाकी नहीं है. बट इस सब में भी आनंद मिल रहा है, मतलब ये सिर्फ प्रभुपाद का कृपा है. एंड प्रभुपाद के प्रति हमारा आकर्षण यही हमको इधर रखा है एक्चुअली. अब कृष्ण बलराम की ओर आकर्षित होकर मंदिर में ज्यादा दिन नहीं टिक सकेंगे, अब प्रभुपाद को आकर्षित होकर टिक सकेंगे. एंड आप आकर्षित हो ना हो, प्रभुपाद यदि आपकी ओर आकर्षित हो गए हैं फॉर सम रीजन, सेवा के लिए हो या जिसे भी हो, तब जाके आप टिक पाएंगे. इसलिए हमारा कोशिश यही होना चाहिए कि सेवा का हमारा लेवल इतना होना चाहिए कि प्रभुपाद का दृष्टि हम पर पड़ा रहे, हम पर बना रहे. कब किसका गुरु कब शिष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जब उसके एक्टिविटीज ऐसे होते हैं जो कि चारों तरफ में कुछ अच्छा कर रहा होगा. मैं ये नहीं बोलती कि हम अच्छे एक्टिविटीज करते हैं, बट सेवा करने का आतुरता हमारा बहुत ज्यादा होना चाहिए कि मैं क्या करूं. हर समय दैट इज एंथुसियाज्म, मोटिवेशन, एवरीथिंग. अब क्या करूं और क्या करूं, मांगो, काम मांगो, अच्छा करो, खराब करो, टेढ़ा मेढ़ा करो, पर मांगो. So that is very vital. And so this is what I was never too impressed with anything. But I know Prabhupada somehow wanted me to do something here. So he has used me and he has used me properly.
So that's why I don't know how मैं ये कैसे हो ही नहीं सकता, मैं ये ऋण कैसे चुकाऊं, कैसे चुकाऊं इस ऋण को, नहीं चुका सकता। ये बहुत बहुत ज्यादा भाग्य मेरा अच्छा है। हाँ, एंड साथ में या यस यस व्हाई नॉट, एंड प्रॉपर का बहुत कृपा है सब पर, सब माता जी पर, बच्चों पर, एंड अभी टेम्पल पर भी हो रहा है थ्रू यू, क्योंकि आप लोग इतना करते हो, आपके थ्रू से प्रभुपाद का कृपा पूरा मंदिर पे हो रहा है। अब कृष्ण बलराम टेम्पल का औकात बढ़ रहा है, एंड यू नो पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग, गुरुदेव का रिकॉग्निशन कितना हो रहा है, ये सब बिकॉज यू नो उनका तो खुद का पावर बहुत है, बट स्टिल आप लोगों के लिए, आप लोग का श्रद्धा के लिए प्रभुपाद इसको करा रहे हैं, बहुत अच्छा है। प्रभुपाद ने बोला ये वर्ल्ड का नंबर 1 टेम्पल बनेगा, तो बनेगा जरूर, क्यों नहीं बनेगा। कितना प्रेम है इधर, इतना प्रेम है, इतना सिक्योरिटी है, इतना प्रोटेक्शन है, इतना इतना अपनापन है। यस, संसार में कहीं और चले जाइए नहीं मिलेगा, और ये अपनापन हमारे साथ चलता है, मंदिर से निकलता है हमारे साथ, हमारे घरों तक आता है, हम जहां जाते हैं वहां तक ले जाते हैं इस अपनेपन को। तो सबको सबको आभास दे रहे, मतलब सबको बुलाएंगे। इतना ज्यादा कृपा हो रहा है कि ये लाइक यू नो व्हेन यू आर हीट, आप आग हैं, आप जहां जहां जा रहे हैं, आप यू नो उष्णता फैला रहे हैं, मतलब लोग वो हीट के प्रति जरूर अट्रैक्टेड होंगे। सो आप लोगों के थ्रू प्रभुपाद अपना कृपा फैला रहे हैं। सो दिस इज टू मच लक एक्चुअली, नॉट ओनली फॉर अस, क्योंकि हमारे लिए तो व्यवस्था किया है प्रभुपाद ने, पर उन सब के लिए जिनको हमारे द्वारा वो व्यवस्था करा रहे हैं। इसलिए अब फोकस इसी पे रहेगा कि जो माता जी म्यूट है। हाँ हाँ ओके। सो अभी फोकस अभी ये रहेगा कि आप लोग जो लोग आ चुके हैं सिस्टम में, वो लोग कैसे भी हो अब रबड़ी बने। ओके, आप लोगों को अभी रबड़ी बनने का टाइम आ गया, आप लोग अभी कंडेंस्ड बनने चाहिए। ओके, एंड दैट समहाउ प्रॉपर विल गेट इट डन, बिकॉज वो आपको ला चुके हैं सिस्टम में, आपके अंदर प्रेम भर रहे हैं, मतलब आप रबड़ी जल्दी से जल्दी बनेंगे सब लोग। एंड you can literally rule this world with spirituality, like you know आपके उंगलियों पर नाचेगा संसार। ओके, सो बहुत बहुत सुंदर है ये जो अरेंजमेंट है, एंड ये पूरा लिटरली आपको फियरलेस बनाएगा। है फिर यू एक्चुअली आप देखेंगे कि आप सही में प्रॉपर के पास शरणागत हो रहे हैं। उनके इंस्ट्रक्शंस 2 ही हैं, जपा करो, फिनिश ऑफ योर 16 राउंड्स, एंड ओके, एंड डू योर 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। ओके, ये दोनों पे यदि आप थोड़ा सा ध्यान दिए ना, ये संसार आपकी धुन पे नाचेगा, आप अपने धुन पे ही रहेंगे, आपको संसार से कुछ लेना देना नहीं होगा, बट संसार बोलेगा प्लीज हमको कुछ दो, हैं, एंड यू विल बी लिटरली ओह यू वांट समथिंग, टेक इट, आई एम अ रिच मैन, यू नो। सो आप भक्ति से भरे होंगे ना भरपूर, यू आर फीलिंग इज लाइक दैट ऑफ अ करोड़पति। सो इट्स वेरी वेरी simple, very uncomplicated method, and it makes you feel really good. So and spiritual life is complete life, material automatic uske andar aata hai, so don't think twice about it. And my journey has been a beautiful journey, and there's still more years to go, and prarabdha anartha ye sab piche piche bhag bhag ke aayenge, but when you are with Prabhupada nothing goes wrong, nothing goes wrong. Yes, so बहुत सुंदर सिस्टम है, एंड लाइक आई टोल्ड यू ऐसा कोई मिराकुलस होगा नहीं आना। यस, किसी का बहुत इंटेंशन था, जय टू बाबा ग्राई प्रभु फॉर डूइंग दिस, बट अदरवाइज ऑल्सो मेरा ये फीलिंग है कि यू नो एक बार वैष्णव आचार्यों का कृपा पड़ गया, तभी जाके हम इस पे टिक सकेंगे, नहीं तो मुश्किल है। एंड आचार्य का कृपा तभी पड़ेगा जब हम प्रचार करेंगे, जब कृष्ण प्रेम बांटने का हम व्यवस्था करेंगे, तब वो बहुत खुश होते हैं। एंड इसीलिए हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि हम प्रचार में लगे। प्रचार के लिए हमको कितना अच्छा अरेंजमेंट जूम का बना कर दिया है,
हर कोई कृष्ण कथा करे। आप बस स्टोरी पढ़िए कृष्ण का, और कुछ नहीं चाहिए। प्रेम से, आनंद से स्टोरी पढ़िए, इसी से वैष्णव आचार्य बहुत खुश होंगे। एंड उनका ये खुशी ही हमारे लिए ये इतना सुंदर लाइफ बना देगा। उनको खुश करना ही हमारा काम है, और उनको खुश करना कृष्ण प्रेम बांटना है। जय, व्हाट एल्स, इट्स सो इजी। So thank you so much for listening through, and yeah, there are more realizations, but basics are this. And like I told you, Prabhupada has, like, Prabhupada got attracted to me. He is using me. So I'm very lucky. I'm very, very lucky. And I know आप लोग भी सभी इसी मूड में हैं। आप लोगों को भी प्रभुपाद आपके प्रति आकर्षित हुए हैं, इसीलिए आप सिस्टम में हैं। आप प्रभुपाद के प्रति आकर्षित नहीं हो सकते, बिकॉज हमारे में वो क्षमता नहीं है एक प्योर डिवोटी को पहचानना और उनको आकर्षित करना। हम इम्प्योर लोग एक प्योर चीज को कैसे अट्रैक्ट कर सकते, राइट? बट प्रभुपाद इज अट्रैक्टेड टू अस, एंड यदि उनका कृपा हम पर मिला है तो इसका पूरा फायदा उठाएं। यस, एंड जैसे यू लव तेंदुलकर, एंड सब साइन करने के लिए जा रहे हैं, एंड सडनली तेंदुलकर ऐसे देखते हैं, और वो आपको देखते हैं, आप मुंह उतार के ऐसे खड़े हैं कि क्या ही साइन मिल जाएगा। एंड तेंदुलकर सेज कम हियर, कम हियर। Yes, that is how it is. We somehow got the mercy of Prabhupada because he got attracted to us. So take this as very big mercy, and use your life for Krishna Prem. So this is it, and I will not take questions. I have lots of chats, and I will not take questions because it's too late. Yes, and but still, how can we, you can center Krishna in a relationship. I said no Krishna in center of relationship. That will happen automatically if Prabhupada, आपका बस एक काम आप कर सकते हैं। क्या वो काम? आप देखिए, एक ही काम आपका है, आप बोले तो लोगों को कृष्ण कथा बोले। ये नहीं बोले तुम मांस छोड़ दो, ये करो, 16 माला करो, ये करो, ये नहीं बोला। ये हमारा काम नहीं। हमारा सिर्फ काम है कि 4-5 लोग बैठे हैं तो उनके सामने कैसे कृष्ण कथा बोले। ये एक काम कर सकते हैं आप। आप ये एक ही काम कीजिए, कृष्ण कथा सिर्फ पढ़िए या बोलिए लोगों को। उतना करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप माला अच्छा करेंगे, आप 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स करेंगे, एंड साथ में क्या होगा, जो लोग भी जुड़ेंगे आपसे, ऑटोमेटिकली उनको प्रभुपाद बता देंगे कि 16 माला करना है और 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स करना है। आपको बताने का जरूरत नहीं। हम लोग क्या करते हैं, दूसरों को एक तुम ये करो, वो छोड़ो, वो नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसा बोलते हैं तो कोई भक्त नहीं बनता है। बट प्रभुपाद ने बोला तुम कृष्ण कथा बस बोलो। कृष्ण नाम में इतना शक्ति है कि दूसरों का जीवन उद्धार कर देंगे। सो आप मुस्कुराइए ज्यादा, एंड कृष्ण कथा बोलिए, सुनिए, बोलिए, सुनिए, बोलिए, बस हो गया। मन से नहीं बोलना है, जैसा स्क्रिप्चर्स में है ऐसा ही बोलना है। इतना करने से बाकी सब अपने आप से होगा। सीमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, हर रिलेशनशिप का सेंटर कृष्ण हो जाएंगे। ओके, सो यही करना है बस, और क्या चाहिए। That's it. So thank you so much. Yeah. Yes, Jai to Guru Maharaj, Jai to Srila Prabhupada, Jai to the whole Vaishnava Parampara for, getting attracted to us and using us disqualified people to somehow spread the mission and distribute Krishna Prem, not a small thing. Okay. So thank you so much. आप लोगों को कोटि-कोटि दंडवत कि आप लोग इतना सुंदर फैल रहे हैं और ला रहे हैं। यस, एंड बहुत कृपा है प्रभुपाद का आप लोगों पर। उन्होंने आपको चुना, तो आप इसका पूरा फायदा उठाएं। सो थैंक यू सो मच। कल सुबह फिर मिलेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू माय फैमिली, फॉर हुज, जो फैमिली से मैं जन्म हुई और जो फैमिली मुझे आज तक बढ़ा के रखे हैं, उनका सपोर्ट भी नहीं होता तो नहीं हो सकता। My school, my neighborhood, all glories, all glories, all glories to my state, all glories to Bhubaneswar, yeah, all glories to India, and all glories to the world for keeping us here so that we can do such a divya काम। And this is not इस जगत का काम, ये spiritual world का काम है, and पूरा वर्ल्ड हमको सपोर्ट कर रहा है। खाना पीना कपड़ा
शरीर सब कुछ सपोर्ट कर रहा है ताकि हम कृष्ण प्रेम फैला सकें. So सब पूरा जगत को जाए for helping us to do Prabhupada's mission, Mahaprabhu's mission. So thank you to Zoom, thank you to everyone. Hari Hari Bol. Mataji, we forgot Bhavagre Prabhu. All Oh, glories I said to Bhavagre. family, he comes in that. Okay, Mataji, all because glories today to. in the morning actually we have that Prabhupada calendar. So I Mhm, woke up mhm. and I read that. So उसमें लिखा था like Prabhupada is saying that if someone is chanting for someone else benefit, that I'm chanting because मैं उसको ला सकूं, then Prabhupada said that the entire parampara helps that person. And today I read it, and today you're saying This so what a happened. beautiful. Yes, yes. So and all obviously I told all glories to him. नहीं तो क्या होगा ना ये recording by chance सुन लेंगे तो वो थोड़ा कॉलर वालर उठा देंगे. The तो intention फिर was strong था. yes. So that has been a triggering factor, no doubt about that. And everyone, my daughter is also very cooperative, and all my in-laws and everyone, my parents, वो बने या ना बने, वो मेरे को बनाने में पूरा सहायक हुए. मेरे को प्रभुपाद के प्रति आकर्षित कि प्रभुपाद का नजर मेरे पे पड़े, इतना बनाने में इन लोगों का सबका बहुत योगदान रहा. एंड इसलिए एंड उनका भी बेनिफिट होगा इससे जरूर. Yes, so it is so nice. And I hope that every one of you also realize this and you enjoy your spiritual life. Okay, so thank you so much. Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Samvet Bhakta Vrinda ki jai. Thank you so much for joining and listening to this story. And but then again, I hope and expect कि आप बहुत अच्छे बने. हर चीज पर जहां पर आप हैं वो काम अच्छे से करें. आप स्त्री का काम अच्छा करें, बहन का काम अच्छा करें, बेटी का काम अच्छा करें, फ्रेंड का काम अच्छा करें, हर जगह पर जैसे हैं पूरा करें. ओके, थैंक यू सो मच. ओके, हैप्पी गौरा नाइट टू एवरीवन. थैंक यू सो मच. हरि हरि बोल. श्रील प्रभुपाद की जय. थैंक यू. हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम.